अज्ञान व्यक्ति, अनपढ़ व्यक्ति क्या समझे? उनको क्या पता कि सही कौन सा है और गलत कौन सा है? जैसे अपने अब जो सभी पढ़े लिखे हैं, हमारे बचपन में बाहर से कहीं कागज पत्र आता, पहले कोई मोबाइल नहीं था, टीवी वगैरह नहीं था, कोई रेडियो तक नहीं था। उस समय बाहर देश में अगर कोई अपना बच्चा है तो वो कागज लिख के भेजता, 10-15 दिन वो कागज आता और कागज को पढ़ने के लिए कागज लेकर पूरे गांव में घूमना पड़ता। भाई कोई पढ़ा लिखा है तो ये कागज पढ़े, ठीक है। तो कोई ऐसा अनपढ़ा यानी पूरी पढ़ाई नहीं की हुई, वो के हाँ फलाना पढ़ा है, जो वो कहेगा वो अपन मानेंगे, क्योंकि अपन तो अनपढ़ है। वो भी भूला चुका है, वो भी पूरी पढ़ाई नहीं की। तो कागज में लिखा होता कि काको अजमेर गया, काको जी अजमेर गया। उसने तो लिखा था कागज में, वो पढ़ने वाले क्या पढ़ा? काको आज मर गया। उसने लिखा तो था कि काको अजमेर गया, और पढ़ना वाला वो कम पढ़ाई, मेरे समान पढ़ाई की होगी। मैं 1.5 साल पढ़ा हूं ना, 1.5 साल, तो 1.5 साल पढ़ने वाला तो ऐसा ही होगा। तो के काको आज मर गया। फिर इसमें आगे लिखा कि वहां रुई लिया, वहां रुई खरीदा था, वहां रुई लिया, और तुम भी यहाँ रुई ले दो। तो के बटे रोया और थे रोई ले दो। भाई काको तो आज मर गया है, अटे तो सभी रोया पड़ा, थे भी बटे रोई ले दो। बात वो है, कहने का भाव ये है कि अपनी अपनी दुकान चलाने वाले लोग अपनी तरफ भक्तों को खींचते हैं। हमारा ठेला बहुत बड़ा है तो 2 रुपया दक्षिणा भेंट मौनी मिलेगा, और दूसरे के अगर मैं अच्छी तरह इनको खींचूं मेरी तरफ। अबे वो भजन में गावे कि कई प्रकार का वे पंथ है, पण करने लाने जाना। परंतु कुल मिलाकर जितने अपने धार्मिक ग्रंथ है सभी सत्य है, एक भी झूठा नहीं है। उनको पढ़ने वाले, उनका प्रचार करने वाले, वे लोग उसमें भ्रम डालते हैं, भ्रम डालते हैं, ये सही है, ये नहीं सही है, ये सही है। कबीरपंथी है, कहते हैं कि आप मूर्ति पूजा नहीं करनी, मूर्ति में भगवान थोड़ा ही है। पत्थर पूजे हरी मरे तो मैं पूजू पहाड़, ताजे तो चक्की भली के पीछ खाए संसार। अगर पत्थर ने पूजना ही भगवान मिले तो मैं पूरा पहाड़ पूजूंगो। अंटी तो चक्की भली, घंटी है के चक्की, तो दुनिया तो पीस के खाए। ऐसा ऐसा लोगों को भ्रम डालते। कबीरपंथी के मूर्ति नहीं पूजनी। अगर मूर्ति नहीं पूजे तो किसको पूजना? गुरु को पूजना। गुरु कहे वो इस करना और गुरु की पूजा करना। अपन खुद को सम्मान देने के लिए, बड़ा बनाने के लिए लोगों को भ्रमित करते हैं। इनमें तो कहा है, कबीरपंथी लोगों ने उल्टा पंथ चलाया, परंतु इनमें कुल मिलाकर कहा, ग्रंथों में क्या कहा
कि मूर्ति को नहीं पूजना, यानी मूर्ति नाम इन शरीर को है, आज शरीर है वो मूर्ति है, इनको नहीं पूजना। अंदर बैठा है उनको पूजो। अंदर जो आत्मा है अजर अमर है उनको पूजो। शरीर है ये तो गंदगी है, मिट्टी का पुतला है, इनको पूजने से फायदा नहीं। उन लोगों ने मंदिर में मूर्ति है उनके लिए ठोस दिया कि मूर्ति नहीं पूजना। मूर्ति में भगवान साक्षात है। जैसे कर्माबाई ने मूर्ति के सामने बैठकर हट किया, आपको जीवना ही पड़ेगा और आप जीवने के बाद में मैं जीवूंगी, नहीं तो मैं भी भूखी रहूं। तो भगवान की उन मूर्ति में प्रकट होकर आकर जीवना पड़ा। अगर मूर्ति में भगवान नहीं होते तो वो नहीं आते। फिर एक बार क्या हुआ कि कर्माबाई उनके हमेशा मूर्ति को जिमावे, हट करके पहले तो हट करनी पड़ी, परंतु हट करके जिमाई। तो एक दिन एक महात्मा कोई आया, क्योंकि वो कर्माबाई तो अनपढ़ थी, भोली भाली बच्ची थी, किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं था कि भगवान को स्नान कराना, उनको तिलक लगाना, फूल चढ़ाना, क्या करना पड़ता है कोई पता नहीं, विधि विधान कोई नहीं जानती, परंतु अंदर का भाव था शुद्ध पवित्र। तो एक दिन महात्मा जी आया, उन्हीं गांव में महात्मा ने पूछा कि इस गांव में कोई भक्त है, मेरे रात रुकना है। तो देखो जे जे जहां जैसा होता है वैसा ही होना चाहिए आगे वाला। वो भक्त था तो आगे भी ऐसा ही है। अगर कोई अमली गांव में आ जाए तो पूछे कि यहाँ गांव में कोई अमल भी है, अमल रहता है? हाँ, क्या फलानो जी मोरे बुजुर्ग डोकरा है वो अमल रहे, तो खोज कर उनके घर जाए। शराबी को खोजता है, पंच को खोज जाए, अपनी अपनी जगह पे जाए। तो वो महात्मा कर्माबाई के वहां गया, रात रुका, रात को भजन कीर्तन किया, सत्संग किया, बहुत देर तक 1 बजे तक भगवान का सिमरन आपस में बैठे गुणगान किया। सवेरे क्या भाई कर्मा मेरे जाना है उड़ीसा, जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी के बारे में तो सुना है, दर्शन भी किया होगा। वहां चंदन की मूर्ति है, लकड़ी की, हर जगह होती है पत्थर की, कोई चांदी की, सोना की, वहां लकड़ी की मूर्ति है। तो कि जगन्नाथपुरी मेरे जाना है और भगवान की पूजा करो, भोग लगाओ, बाद में मैं यहाँ से निकलो। ठीक है, कर्माबाई ने तो खींच बनायो, तब तो बढ़ खींच बनाकर जाकर भगवान के सामने अर्घ दिया। प्रभु जल्दी जीमो, हमारे महात्मा जी खोटी पे जल्दी जीमो। भगवान ने तो उतावल करके वो गरम गरम खींच खायो। अब बाहर आई, भगवान को भोग लगाई, बाहर आई। महात्मा जी ने कहा कि अरे कर्मा भगवान को भोग लगा दे, मेरे उतावल पक्ष के लगा दियो। अरे इतनी देर में? हाँ, कैसे लगाई? क्या भगवान के सामने थाली रखी, भगवान ने भोग ले लिया? नहीं बेटा, तू भूल गा रही है, ऐसे भोग नहीं लगाया जाता। तो भगवान को भोग लगाने क्या करना पड़ता है? अपने घर मेहमान आता है, मेहमान को कहते हैं कि उठो प्रसाद कर लो, भोजन कर लो, रोटी पा लो, तो पहले क्या करना पड़ता है? उनका हाथ धुलाना पड़ता है।
क्या हाथ धो लो, हाथ धोया, उनको पुरुष हो तो भगवान को पहले आचमन कराना पड़ता है 3 बार। अबे कोई भगवान ने भोग लगावे तो सुनो, 3 प्रकार भोग लगाना पड़ता है, वो सुनो। पहले आचमन करना पड़ता है, हाथ में जल लो और भगवान ने भोग लगावा के लिए आचमन कराओ। आचमन करने के कुल्लो करना है, मुंह कुल्लो करने के बाद में भोग लागे अपने हाथ धोए और कुल्ला भी करे। यो भगवान ने हाथ धुलाना और कुल्ला कराना। तो कुल्ला में क्या, भगवान को मंत्र बोले आचमन कर लो। ओम माधवाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणे नमः, ऐसे 3 बार आचमन करो। बाद में भगवान ने भोग लगाओ। तो क्या पर्दो करना पड़े भगवान के, तो पर्दो करो, पर्दो करे भोग लगावे से अपने मुंह खानो हाथ रखना पड़े और फिर बोला इनमें की धूप निकले, हवा निकले तो भगवान के भोग है दूषित बने को। क्यों हाथ रखे और भगवान ने ग्रास जिमावना, जैसे माँ अपने बच्चे को जिमावे, ले बेटा के जीव पापू पा तो मुंह खोले और ग्रास जिमावे। उसी प्रकार भगवान को ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अप्राणाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा। 5 बार अपने शरीर में 5 प्रकार का प्राण है, प्राण एक नहीं है। अपने ये तो 10 प्राण बताया है, परंतु मुख्य 5 है। वैसे प्राणों ने अलग अलग जिमावना पड़े। अपने 5 मेहमान आया है तो एक ने जिमावती 5 थोड़े जिम सके, वैसों ने अलग अलग जिमावना। तो ये 5 प्राणों ने 5 बार वो आहुति बोले और भोग लगाओ। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अप्राणाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा। समान नाम का प्राण है, तो पूरा शरीर में समान पोषण का है, अपने नाभि में समान रहता है, तो पूरे शरीर में समान जाता है। कौन में जाता है, हड्डी हड्डी जाए, बाल में जाए, मौत में जाए, ऊर्जा में जाए, ऐसे पूरे शरीर में पोषण मिलता है। तो भगवान ने 5 बार आचमन कर 5 बार आहुति देनी, फिर आचमन कराना, यानी भोजन दिया वाले पासा हाथ धोना पड़े, शुरू करना पड़े। अपने शुरू बोल रहे शुरू करना पड़े। क्यों करे? और भगवान ने प्रार्थना करो कि प्रभु आप प्रेम से जीवो, जे वानगी जे सामग्री बनाई वो आप प्रेम से जीवो, जो भूल चूक है तो मने क्षमा करो। यो करे भगवान की परिक्रमा लगावनी। परिक्रमा अपने मंदिर में परिक्रमा लगावे, भाइयों ने मैं कही दे कि ये परिक्रमा लगावे, पुरुष भी लगावे। तो उनमें परिक्रमा में एक छोटो सा मंत्र है, वो मंत्र बोलना पड़े तो परिक्रमा में अनेक गुणों फल मिले। बिना बोले अगर अपन परिक्रमा लगाते हैं तो वो 1 गुना फल मिलता है, और मंत्र के साथ में परिक्रमा लगाओ तो अनेकों गुना फल मिलता है। तो वो कौन सा मंत्र है? अगर आपने कोई जानता तो होगा ही, कोई जानता है तो हाथ करो खड़ो। परिक्रमा छोटो से मंत्र है, ओम यानी कानी च पापानि
जन्म जन्मांतर कर्तानि तानि सर्वाणि नासन्ति परिक्रमा पदे पदे। ओम यानि कानि च पापानि जन्म जन्मांतर करानि तानि सर्वाणि नासन्ति पदे पदे। यानी जन्म जन्मांतर का पाप है, एक जन्म लो नहीं, जन्म जन्मांतरों। यानी कानी जो जो हुआ है, ये संस्कृत शब्द है, जो जो हुआ है। यानी कानी च पापानी, जे प्रकार हमारे पाप हुए हैं, जानता हो अनजान में हो। देखो मनुष्य कर्म करे तो पाप तो होना ही है, पाप किए बिना कोई नहीं रह सकता। साधु संत है वो भी 5 प्रकार का पाप करे रोजाना, तो गृहस्थी तो और ज्यादा करे। 5 प्रकार का पाप कोई भी करे, जैसे रोटी बनाओ कीड़े मकोड़े मरते हैं, झाड़ू काटो तो झाड़ू में कीड़े मकोड़े मरते हैं, दातुन कुल्ला करो जहां थूको वहां अपने शरीर में जहर है, उनके नीचे अगर आ जाए तो वो भी मर जाता है। खेती करने वाला हल जोतता है, ये कर्म करे उनमें कुछ न कुछ तो पाप होता ही है। तो उन पाप को धोने के लिए भगवान के शरणों में अपन जाते हैं। अपने बर्तन मांज रहा तो क्या करना पड़ता है, बसवी लेकर उनको घिसना पड़ता है, तो उनके वो घिसाई होने से गंदगी निकल जाती है। उसी प्रकार अपन जो कर्म करते हैं वो गंदगी अपने ऊपर चढ़ जाती है, तो बसवी रूपी भगवान शिव जी के पास में क्या है, भस्मी है। तो भस्मी अपना पाप धोने के लिए, अपना बर्तन मांजने के लिए, ये अपने शरीर है, ये बर्तन है, इनको अगर मांजना है तो भगवान के शरण में जाना पड़ता है। तो वहां जाकर यानी कानी च पापानि ज्ञात अज्ञात कर्तानि, ज्ञात यानी डोंट नो, अज्ञात के अनजान में, ज्ञात अज्ञात कर्तानि तानि सर्वाणि नासन्ति, वो सभी खत्म हो जाए। प्रदक्षिणा पदे पदे, पर परिक्रमा लगा वही पगले पगले अपनो पाप, एक पगलो तो एक जन्म पाप खत्म हो जाए। ये वो परिक्रमा लगावे, बाद में आवे क्षमा याचना करे, हे भगवान त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु सखा च त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वमम देव देव। हे भगवान तू मेरा माता है, तू ही मेरे पिता हो, तुम मेरे देव हो, तुम मेरे धन हो, बंधु सखा भी आप ही हो, सब सर्वस्व मेरे ऊपर रक्षा करने वाला प्रभु आप ही हो। ऐसो की परिक्रमा लगावनी। बाद में भगवान ने सामने आनो और पीछे एकदम मुड़नो नहीं, थोड़ा बैक आनो। बैक आते आते वहां जो सीढ़ियां हैं, पावड़ियां हैं, वहां जाकर विश्राम ले लो। विश्राम लेकर फिर अपने घर के लिए प्रस्थान करना। ये भगवान का भोग लगाया। तो कर्माबाई ने कहा कि मैं तुमसे जानती नहीं हूं, मैंने तो रख दिया भगवान के सामने भोग, भगवान ने भोग ले लिया। तो ठीक है, तो अब ऐसी विधि से पूजा करना। तो दूसरे दिन महात्मा भी तो चले गए वहां उड़ीसा जगन्नाथपुरी, जहां गोवर्धन पीठ है, वहां काष्ठ की मूर्ति है। अपने पूरे भारत में उड़ीसा में है मूर्ति, वो कहीं नहीं है। एक तो काष्ठ की मूर्ति है यानी लकड़ा की, दूसरा तीनों भाई बहन, कृष्ण भगवान, बलराम जी और सुभद्रा जी। दूसरी जगह आप कहीं जाओ,
राधा कृष्ण, रुक्मिणी जी, परंतु तीनों भाई बहनों का मंदिर सिर्फ पूर्व दिशा उड़ीसा जगन्नाथपुरी में जो काष्ठ की मूर्ति है, लकड़ा है, बटे से 3 भाई बहनों की मूर्ति है, दूसरी कोई जगह नहीं। थोड़ा नहीं वो भी करे। देखो हमारा तो कर्तव्य क्या है, मूर्ख को तो बोलना ही है, परंतु स्वीकार करना है इंद्र को। मैं बोल रहा हूं पर लोगों में स्वीकार करना है आप लोगों को। जो कहता हूं वो एक एक अगर ग्रहण कर दो तो अपनी संस्कृति सुधर जाए। मूर्ति की कैसे पूजे, अपने घर में आचार विचार कैसे रखना, भाई के साथ में व्यवहार क्या करना, बहन के साथ में क्या, माता पिता के साथ में क्या। आजकल की संस्कृति अपने पढ़ाई से निकली है। पढ़ाई कौन सी? शिक्षा पढ़ाई, आध्यात्मिक पढ़ाई नहीं, धार्मिक पढ़ाई नहीं। और अपने पर पूजे चलते हैं और बड़ी होने के बाद में उनको पता ही नहीं है बच्चियों के जाति पाति क्या होती है। ये जाति है, वो जाति, जाति का मनुष्य मात्र एक है। खान पान का बता रहे हैं कि मैं किस जाति में जन्म लिया है, मेरा क्या खान पान है। अरे उनको पता नहीं है कि अगर ब्राह्मण की बच्ची है वो मुसलमान के साथ में भाग के जाती है तो उनको पता नहीं है कि तो वो तो मांस मीठी खाने वाला है, वो गंदगी खाने वाला है, और तो उनको ही गंदगी खानी पड़ेगी। तो उनको पता नहीं है गंदगी खाई जाए या नहीं खाई, पेट भरना है क्या भी कुछ भी खाओ। क्यों? क्या संस्कार नहीं। तो अगर संस्कार कहाँ मिलेगा? बाजार में तो मिलता नहीं है। संत महात्माओं के पास में संस्कार मिलता है, पर वो भी संस्कार आप ग्रहण करो तो। अभी वो रामायण कटेज रामायण चल रही थी, क्योंकि रात को गया रामायण, बहुत अच्छा पाठ कियो, सवेरे पूछियो रात को रामायण कैसी लगी, बहुत बढ़िया। क्या हुआ बताओ, कुछ तो बताओ। वो तो कहीं याद नहीं है, पर बहुत अच्छी थी। याद नहीं है, बहुत अच्छी थी। तो क्या थी बहुत अच्छी? तो बताओ, सीता का हरण हुआ कि हरण की सीता हुई? सीता का हरण हुआ या हरण की सीता हुई? तो क्या मालूम क्या हुआ? हुआ था हरण की सीता हुई या सीता का हरण हुआ? तो सीता तो मनुष्य था, वो तो माता जी का अवतार था। तो सीता का हरण हुआ, मरगो बढ़ियो हरण बढ़ियो, सीता रो हरण बढ़ियो या हरण की सीता बड़ी? तो 1 महीना तक रामायण सुनी तो अंत में उनको पता नहीं है कि सीता जी का हरण हुआ, यानी सीता जी को हर कर, छुरी कर, बलात्कार उठा कर ले गया, वो उनको पता नहीं। तो अपने यहाँ 2 महीना हमेशा के लिए मैं पहले तो संस्कार के ऊपर दबाव देता हूँ, फिर बाद में इतिहास सुनाता हूँ। तो संस्कार 2 महीनों के अंदर जो बाद में पूछो तो कि सीता का हरण हुआ, हरण की सीता हुई, वो बात नहीं होनी चाहिए। एक एक शब्द आपके जीवन और आपके आने वाली पीढ़ी को भी काम करेगा। अच्छा संस्कारित बनोगे, अपनी औलाद है वो भी अच्छी संस्कारित बनेगी। तो अब महात्मा जी तो गया उड़ीसा और कर्माबाई ने भगवान को अच्छी तरह स्नान कराया, चंदन घिसियो, लेप लगायो चंदन को, तिलक की, खड़गार कियो, भोजन बनायो, भगवान के सामने आत्मन कियो, पर्दो कियो, फिर
आहुति दी। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अप्राणाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम ज्ञानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा। आहुति दी, फिर आत्मन करायो, परिक्रमा लगाई, दंडोत प्रणाम किया, नमस्कार किया, क्षमा प्रार्थना मांगी। जब तक देर हुई, वहां जगन्नाथपुरी में भगवान के पट खोलने का टाइम हुआ। भगवान को मंदिर खोले, वहां बंद रहता है, टाइम टेबल खोले। अपन गया दोबारा नहीं मिला, टाइम टेबल से बंधा हुआ है, समय है, उस समय के अनुसार बंद होता है और समय के अनुसार खुलता है। तो भगवान के पट खोलने का टाइम हुआ और पट खोल दिया कि भगवान की मूर्ति के यहाँ एक को खींच अटे की राती में बीजन खींच लानी। सब भक्त प्रार्थना के प्रभु आ गया। ये क्या हुआ? मंदिर बंद था, लॉक लगा हुआ था, ताला था, और एक खींच कहां से आई हो भगवान डाटियों में मोच में। तो वो महात्मा ही वहां खड़ा, क्या भगवान ने आकाशवाणी से बोला, हे भक्तगणों, मेरी भक्त है कर्माबाई, वो हमेशा मुझको भोग लगा दी, खींच लाकर मेरे सामने रख दे दी, मैं फटाफट जिम के आ जाता टाइम से, मुंह की जो धो करे, सफाई करे। आज विधि विधान की जिम्मेवारी और अटे टाइम हुआ खोल मारो, तो मैं हाथ मुंह ही नहीं धोया, हाथ मुंह तक नहीं धोया, दौड़ के आया हूं, तो मेरी मुंह की सफाई नहीं हुई। ये बात महात्मा जी ने विचार किया, ये क्या? मैंने उनको विधि बताई, बिना विधि भगवान जीवता। फिर वहां से वो महात्मा कर्माबाई की वहां आया, अरे भाई तेरे पास में ऐसी कौन सी विद्या है? अरे तू तो मेरी गुरु है, मैंने तो तुमको विधि बताई कि इन विधि से भगवान की पूजा करो, और तुम बिना विधि पूजा कर भोग लगा दी, भगवान जीवता। ये क्या है? मैं क्या कुछ नहीं जानती, मेरे तो भाव है कि भगवान को जी माना, सिर्फ यही जानती हूं। भगवान कैसा है, क्या मंत्र है, कौन सी सफाई करनी है, कुछ नहीं। आपने कहा कि इन विधि पूजा करो, तो मैं पूरी विधि पूजा की, तो क्या मालूम आगे क्या हुआ, मुझे कोई पता नहीं है। तो बात कुल मिलाकर इन कहानी का, इन कथा का क्या भाव हुआ कि विधि विधान तो संत महात्माओं को चाहिए, उनके पास में टाइम है, विधि सीखने का टाइम है, पूजा करने का टाइम है, अपने गृहस्थी के लिए शुद्ध भाव चाहिए, सिर्फ शुद्ध भाव चाहिए। भगवान के सामने बिना मंत्र, बिना विधि भगवान की पूजा करो तो भगवान स्वीकार करता है। और संत महात्मा पूजा करता है, थोड़ी भी त्रुटि आ जाती है तो भगवान उनके ऊपर क्रोधित होते हैं, नाराज होते हैं। क्यों? कि अपने छोटो बच्चों है, छोटो बच्चों है, मम्मी पापा कालो कालो बोले, नहीं कहता वो कह दे, उनको कोई ज्ञान नहीं होता, तो माता पिता उनके ऊपर क्रोध में नहीं आते। कोई भी बोलते हैं छोटो बच्चों, क्योंकि वो अनजान है। अगर वो का वो बच्चा बड़ा है, 20-25 वर्ष का है, माता पिता को अपनी मर्जी के अनुसार कह दे, तो माता पिता उनके ऊपर क्रोध आता। क्यों? कि वो तो अनजान था। अरे तू जानता है, जानता हुआ नाम के बोला था। कोई कोई बच्चा है अपने पिताजी को नाम के बोला है, परंतु क्या हुआ, छोटा
बड़ा होने के बाद में नाम कहे तो उनमें क्रोध आता है, ये क्या, मैं तेरा पापा हूं, ये तेरा पिताजी हूं। तो क्यों? जान और अनजान में इतना है। तो गलती अनजान है तो सिर्फ प्रेम रखना भगवान प्रति, शुद्ध भावना, सत्य पे चलना, व्यवहार रखना, भगवान सदा के लिए प्रसन्न है। और संत महात्मा जानते हैं थोड़ी त्रुटि आ जाए तो उनकी दुर्गति होती है। संत महात्माओं की दुर्गति क्यों? भगवान के अरे वो तो अनजाने पर तू तो जानता है। जानबूझकर अगर कोई गलती करे तो भगवान उसको दंड देते हैं। और अनजान में आप प्रेम से, छोटो बच्चों है गोद में बैठे पेशाब कर दे, टट्टी भी कर दे तो क्या उनको पीटते हैं? कोई नहीं, कोई बात नहीं, सफाई करो। अगर बड़ा बच्चा है पिता की ये गोद में जाकर टट्टी कर दे तो क्या होगा? क्यों? कि उनको तो पता है, उनको पता नहीं था, छोटे बच्चे को कोई पता नहीं। इसी आधार पर अपन जो गृहस्थी है, भगवान एक चीज अपने घर में सफाई रखना। देव मंदिर में जाए भाइयों मायों के लिए 3 दिन कभी मंदिर के सामने तक नहीं करना। और दिया धूप करो तो 8 दिन बीतने के बाद, स्त्री ऋतुमती है, रजोधर्म में है तो 8 दिन के बाद में देवताओं के दीवा धूप करने का अधिकार मिलता है। सिर्फ स्त्री के पालना, अपने गृहस्थियों के कोई भी प्रकार को पालन नहीं करो तो गृहस्थियों का धर्म क्या है? इसका नाम ही दे दिया भगवान ने, साधु संतों ने, कि स्त्री धर्म में आई है। दूसरा कोई काम है तो धर्म नहीं बोलेगी। 2 प्रकार के स्त्री को धर्म का दर्जा दिया है। एक तो कि स्त्री धर्म में, रजो धर्म में। दूसरा जब नाम लिखे तो क्या लिखे? धर्मपत्नी। उनको धर्मपत्नी लिखा जाता है। 2 प्रकार के धर्म का दर्जा दिया है। और पुरुष का अगर नाम लिखे तो धर्मपति थोड़ा ही कहते हैं। कोई कहता है कि ये मेरा धर्मपति है। पति धर्म नहीं है, स्त्री है, वो इस धर्म को संभालती है। अपने को स्त्री का मतलब स्त्री, इसको तारने वाली, इस यानी पुरुष, स्त्री यानी तारने वाली। कई स्त्रियों ने पुरुषों को तारा है और पुरुष ने एक भी स्त्री को आज तक नहीं तारा। जैसे जेसर जाडेजा, तोड़ी रानी ने उनको तारा, और रावण माल जी रूपा दे रावण माल जी को तारा। अनेकों उदाहरण स्त्री पुरुष को तार देती है। और स्त्री पुरुष के साथ में पतिव्रता धर्म का पालन कर कई सती हुई है। और कोई पुरुष स्त्री के पीछे कोई सता हुआ है? कोई हुआ है कि भाई हो हमारे अगर स्त्री बहुत प्रेम तो मैं तो उन्हें हाथी चलूं? आज तक कोई हुआ है? तो धर्म का मुख्य उद्देश्य स्त्री है। अगर अपने अच्छी संतान चाहिए, अच्छी औलाद चाहिए तो भी स्त्री के ऊपर निर्भर है। स्त्री अपना संसारी सही धर्म का पालन करे तो उनके घर में देवता अवतार लेते हैं, महापुरुष अवतार लेते हैं। स्त्री तो अपने घर को अगर सुधारना है तो 2 धनी से कभी अपमान नहीं करना। 2 धनियों का
कौन कौन? स्त्री मिस्त्री। क्या है? स्त्री और मिस्त्री। मकान बनाने में तो मिस्त्री के साथ में तो रोजाना टोक टोक करो, छेड़छाड़ करो, तो वो भी सही नहीं होगा। और स्त्री को, निर्दोष को टोक टोक करो तो उनका भी घर सही नहीं होगा। अगर सही घर रखना है, सही बनाना है, तो दो से अच्छी तरह प्रेम रखो, स्त्री और मिस्त्री। सही बात है।